First point is he adopted the title. He adopted the title Shakar or Shakra Aditya. Shakra Aditya. Shakra Aditya. Shakra Aditya basically means slayer of Shakas, or somebody who has been able to win over Shakas. Slayer of Shakas, bracket close, comma, he founded the Nalanda University. He founded the Nalanda University. Nalanda University, and was a worshipper of Lord Kartikeya, and was the worshipper of Lord Kartikeya. Full stop. Next point is during the last years of his rule, Guptas were attacked by a tribe. From Central Asia, known as White Hunas. Full stop. Central Asia, White Hunas. Full stop. Next point is at first Guptas under Sakand Gupta, bracket son of Kumar Gupta, just write son of K and just end the bracket. Son of Kumar Gupta, bracket close, was able to defeat the Hunas, but it made Guptas weak, and became one of the major factors in the decline, Full stop. Last point is Bil Sad inscription, bracket UP, Bil Sad inscription, bracket UP, bracket close, is the oldest record of his rule, and it tells us about the general life, of the Guptas, full stop. इनफैक्ट कुमार गुप्ता के टाइम पे एक और प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी, गिविंग एडवांस लोन्स किसको? टू द ट्रेडर्स एंड टू द पीपल हु आर एंगेज इन एग्रीकल्चर. ठीक, अच्छा इसका एग्जांपल मैं देता हूं मोहम्मद बिन तुगलक से, थोड़ा सा दूर है लेकिन एग्जांपल सही है. मोहम्मद बिन तुगलक व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज he used to give loans, advance loans to the farmers, and these loans were known as the Takavi loans. तकावी लोन्स क्या होते थे कि फार्मर्स को लोन दिया, ठीक है, एंड लोन देने के बाद क्या होता था, फार्मर्स को बोला जाता था कि आप बेस्ट से बेस्ट बीज खरीदो, इक्विपमेंट्स खरीदो, सब कुछ खरीदो, और उसके बाद क्या करो, यहाँ पर एग्रीकल्चर करो. ठीक है, वो जो परसेंटेज उन्हें पहले दी जाती थी एडवांस, वो उनके फाइनल पेमेंट में से काट ली जाती थी, बट एटलीस्ट क्या होता था,
फार्मर्स के अगर सपोजली फेमाइन आया है, फ्लडिंग आई है, कुछ है, तो उनके पास एक वो रहता था बैकअप कि हाँ इसके थ्रू हम नेक्स्ट ईयर क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू नेक्स्ट ईयर हम अपनी जो प्लांटेशन है उसको एक तरीके से बेटर कर सकते हैं। तो इन्होंने भी वही करा। और इनफैक्ट ट्रेडिंग गिल्ड्स को, बिकॉज ट्रेड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द गुप्तास वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रेड कैसे, इंडो चाइना रोम एक्सेस, इंडिया से जा रहा था, चाइना से आ रहा था और रोम की तरफ जा रहा था। तो इसमें सारा पूरा का पूरा जो एरिया है, यूरोप, सेंट्रल एशिया, इंडिया, चाइना, ये सारा कनेक्टेड है। यहां पर जो ट्रेड जा रहा है तो किस लिए जा, इंडिया के कौन से प्रोडक्ट्स हमेशा से फेमस रहे हैं, क्लॉथ एंड अदर लग्जूरियस प्रोडक्ट्स, तो उन सबको लोन्स मिल रहे हैं। ठीक है, लोन्स मिल रहे हैं तो वो बेटर उस चीज को प्रोक्योर कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके बाद वो उसका ट्रेड कर सकते हैं। तो गुप्तास वर एक्चुअली इंगेज इन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर बोथ, क्लियर है। एंड कहीं ना कहीं इट वाज द कल्मिनेशन ऑफ व्हाट स्टार्टेड इन कुशानस। वो है इसलिए रहा क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस कर रहे थे। ठीक, कुशानस के टाइम पे भी ट्रेड स्टार्ट हुआ था, उसी को इन्होंने आगे चल के बढ़ाया। तो बेसिकली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कंटिन्यूटी बिटवीन कुशानास एंड द गुप्तास की इकोनॉमी। तो ये अब इसमें एक और बिलसाद इंस्क्रिप्शन को अंडरलाइन कर लो, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन हाउ कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस आर इंपॉर्टेंट। तो मैं तुम्हें एग्जांपल्स पे एग्जांपल्स दिए जा रहा हूं, लेकिन ये नहीं है कि सब लिख दिया, सब नहीं लिखते ना। अब मेन्यू कार्ड में जो खाने का सामान है सब मंगा लेते हो क्या, या फिर ऐसा पॉकेट देख के मंगाते हो? अभी ऑब्वियस इंसान पॉकेट देख के चलो सेकेंडरी मंगाएगा, इंसान मंगाएगा तो जितनी उसको भूख है, तो जितनी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से एग्जांपल्स देने पड़ेंगे ना। वी जस्ट कांट गो ऑन गिविंग द एग्जांपल्स कि ये भी दे दिया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया। वी जस्ट कांट गो ऑन गिविंग द एग्जांपल्स। तो उस तरीके से चीज है इसके अंदर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम समझने में? चलें आगे। तो प्लीज गिव द नेक्स्ट हेडिंग सकंद गुप्त। प्लीज गिव द नेक्स्ट हेडिंग सकंद गुप्त। सकंद गुप्त ब्रैकेट 455 till 467 AD, 465 till 467 AD. First point is he was successful in averting the danger of Hunas. First stop, same point. The Junagadh inscription written during his time, जूनागढ़ ऑलरेडी थी, जैसे ओवर राइटिंग से जहांगीर अशोक वो वाला जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, या फिर तुम एक बेटर लिखो, तुम आगे कंफ्यूज हो ही जाओगे, रीरिटन विल बी अ बेटर वर्ड, रीरिटन during his time mentions about the repair of Sudarshan Lake. Mentions about the repair of Sudarshan Lake. Full stop. Next point is he adopted the title Vikramaditya II. and after him the empire continued to exist. But the centralized control started to get weak. And we can now see the rise of regional kingdoms and governors.
तो जैसे जैसे सेंटर वीक होता जाएगा प्रशांत, तो क्या होगा, जो रीजनल प्लेयर्स हैं दे विल गेट स्ट्रॉन्गर, ठीक, एंड दे विल स्टार्ट टू एस्टैब्लिश देयर ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। जैसे हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, मुगल्स के डिक्लाइन होते ही पंजाब, मैसूर, हैदराबाद, अवध एक्सेट्रा, इस सारे लोग राइज करना स्टार्ट हो गए थे। तो इस टाइम पे भी ऐसा ही होने वाला है। उसके बाद भी इसने भी रुद्रदमन वन और उसके बीच में 300 ईयर्स का गैप था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कंस्ट्रक्ट करवाया था, रिपेयर कराया था, इसने भी रिपेयर कराया। मे बी दैट लेक वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ऑल्सो लेक इंपॉर्टेंट इसलिए थी दैट वॉज लोकेटेड इन काठियावाड़, and Kathiawar is generally known to be very arid region, so maybe that lake was acting as an irrigation source for the common people. ये भी एक रीजन हो सकता है इसका, ठीक। लेकिन सुदर्शन लेक इससे समझ में आ रही है कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक। ओके, सो प्लीज गिव द नेक्स्ट हेडिंग, डिक्लाइन ऑफ गुप्तास, डिक्लाइन ऑफ गुप्तास। Decline of Guptas. अच्छा, does anybody has any idea that इंडिया के जो फर्स्ट प्रॉपर हिस्टोरिकल बुक का हम नाम लेते हैं तो कौन सी बुक है वो? This is India has a tradition of writing history, ठीक है, बट एक प्रॉपर अगर हम देखें प्रॉपर हिस्ट्री राइटिंग की जो बुक है वो 11th सेंचुरी 12th सेंचुरी के आसपास आती है। कौन सी बुक है वो? लेट एवरीबडी थिंक, एंड दिस इज समथिंग रिलेटेड टू कश्मीर, अ वेरी फेमस बुक। आई गिव यू चांस, तुम दोनों को मिलेगा पहले सबको आगे, क्योंकि दैट बुक ऑल्सो गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट गुप्तास। सिर्फ इसलिए मुझे वो लाइन बतानी है, लेकिन बुक का नाम बताओ, ऑथर का नाम बता दो। ऑप्शन डोंट टेल एट ऑल। अच्छा खुशी, जो ऑथर का नाम है वो तेरे नाम के इनिशियल से स्टार्ट होता है, और आर से कोई है क्या क्लास में? आर से कोई भी नहीं है क्लास में अभी मेरे सामने। अच्छा चलो फाइनली बताओ, कोई अनुज या फिर अतुल, जो भी जिसको। राज तरंगिनी बाय कल्हान, ठीक है, कल्हान, ठीक है। 11th सेंचुरी तो हर्षवर्धन का काम ही नहीं है प्रशांत वहां पे। हर्षवर्धन वॉज इन योर 7th सेंचुरी, 606 to 646 उसका रूल। उसका नाम था, बहुत सारे थे, रत्नावली था, ठीक है, और उसके बाद उसमें वहां पर हमें वो भी मिलती है हर्षचरित्र, ठीक है, और एक और हमें मिलती है, आई डोंट रिमेंबर द नेम राइट नाउ, बट 2 बुक्स का ये है, एंड एक और है विशाखदत्ता इज ऑल्सो, मुद्रा राक्षसा, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज गिविंग अस इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। तो राजत तरंगिनी सॉरी of Kalhan, that is also very important source for understanding that India had the tradition of historical writings. इंडिया को हमेशा से ये बोला जाता है इंडियंस डू नॉट हैव द सेंस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, लेकिन रोमेला थापर उसको काउंटर भी करती है इतिहास पुराण ट्रेडिशन को लाके बीच में। लेकिन राजत तरंगिनी इज द फर्स्ट बुक विच इज कंसिडर्ड एज समथिंग एज एन ऑथेंटिक सोर्स, एज अ प्रॉपर हिस्ट्री राइटिंग सोर्स। तो उसमें हमें गुप्ताज में के ऊपर जो हुन्स के ऊपर अटैक हुआ था तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है हमें कहीं ना कहीं। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कभी आता है, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स टेल्स अस अबाउट द इन्वेजन ऑफ द हुनास ऑन गुप्तास, देन राजत तरंगिनी इज योर थिंग, ठीक है, उसको यूज करना। तो इन्वेजन ऑफ द हुनास, ओके। सेकेंड इज इनफैक्ट रजत तरंगिनी का, अगर इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, देयर वाज दिस पर्टिकुलर पर्सन नोन एज मिहिर कुल, एंड ही वाज सन ऑफ तोरामान, 1515 के आसपास था वो, एंड ही हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज समवन हु वाज द ब्रेकर ऑफ द आइडल्स ऑफ द गॉड ऑफ द हिंदूज, बट ही वाज नॉट एग्जैक्टली अ मुस्लिम, बिकॉज उस टाइम तक तो वो था ही नहीं। ही वाज जस्ट सीन एज द ब्रेकर ऑफ द आइडल्स ऑफ द हिंदूज, सो वो आइकनोक्लास्ट उसका नाम पड़ गया था मिहिर कुल का। तो वो सारी इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पर हुन्स ने जब अटैक करा इंडिया के अंदर तो वो किस तरीके से अटैक करते थे। और तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, द पीपल फ्रॉम द स्टेपीज, दैट इज योर सेंट्रल एशिया, दे आर वेरी वेरी फियर्स इन अटैकिंग थिंग्स, वेरी फियर्स। मतलब उनका ये है कि अगर मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो जला दिया, ठीक, और जो अच्छा लगा उठा लिया। दैट इज व्हाई एवरी पर्सन इन सेंट्रल एशिया, एवरी 4th पर्सन इन सेंट्रल एशिया traces their lineage to Chengiz Khan.
थोड़ा दिन टाइम लगेगा निपुण, लेकिन समझ आ जाएगा थोड़ा, इस पर थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा तुझे, ठीक है। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट इज rise of feudatories, rise of feudatories or the subordinate kings, rise of feudatories or the subordinate kings or the subordinate kings. Third is gradual decline. Third is gradual decline in economic prosperity. Gradual decline in economic prosperity. Economic prosperity, which is evident by less of gold content, which is evident by less of gold content, less of gold content towards the later Gupta phase, towards a later Gupta phase. Full stop. Same point. We also have less and less number of coins. We also have less and less number of coins. Rather, there was increasing number of land grants, to the officers, increasing number of land grants to the officers and Brahmins, in lieu of their cash salaries, Full stop. इनफैक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंक्रीज हो जाता है इससे, तो लैंड की इंपॉर्टेंस इंक्रीज हुई, तो रीजनल जो एलिट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो जाएगी. जमींदार, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ जमींदार विच वी सी राइजिंग फ्रॉम व्हाट यू से 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी बंगाल में, वो कॉन्सेप्ट हम यहां भी देख सकते हैं ऑलरेडी कि जमींदार जिसके पास लैंड है वो इंपॉर्टेंट है. ठीक, क्लियर है. स्टार मार्क बना लो जल्दी से, ये वाला सेक्शन भी खत्म. स्टार मार्क बना लो. द डिक्लाइन of Guptas, resulted in the rise of various kingdoms in the north, like Pushya Bhutis of Thaneshwar. Thaneshwar is a place in Haryana. Pushya Bhutis of Thaneshwar, Mokharis of Kannauj, Third, Metrikas of Vallabhi, Gujarat. बिकॉज इट इज लोकेटेड इन गुजरात और लोकेशन थोड़ा कोस्टल एरिया वाला था, तो ट्रेड होगा तो आइडियाज आएंगे, आइडियाज होंगे तो क्या होगा, इट विल बिकम एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर ट्रेड एंड लर्निंग. अब दिखाई दे रहा है, लुक
It's fine now? Good. चले आगे. अच्छा लिख रहे हो, ट्रेड एंड लर्निंग. डन. चले आगे. ओके, सो प्लीज नेक्स्ट. अच्छा हाँ, ये जो चीज तुमने लिखी है कि हु वर द पीपल हु वर राइजिंग ऑन द रूइंस ऑफ गुप्तास, सो दिस इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्री, कि कौन कौन सी जो चीजें हैं, कौन कौन से जो किंगडम्स हैं. अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब चीजें प्री के लिए इंपॉर्टेंट कैसे हो जाती हैं, क्योंकि यहां पर तुमने देखा कि गुप्तास के बाद एक किंगडम राइज कर रहे हैं, इसके बाद वी एंटर इनटू द फेज ऑफ अर्ली मिडीवल. अर्ली मिडीवल में क्या हो रहा है कि एक डायनेस्टी जा रही है, उसकी जगह दूसरी डायनेस्टी आ रही है. ठीक, अब किसकी जगह कौन सी डायनेस्टी आ रही है, दैट इज समटाइम्स अ क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आल्सो. ठीक है, जैसे राष्ट्रकूटस गए तो उनकी जगह कौन आया, राजपूत गए तो उसकी जगह कौन आया. तो उस तरीके से ये डायनेस्टीज इंपॉर्टेंट है. और एक चीज और, एक जो प्लेस है कन्नौज, कन्नौज की जो इंपॉर्टेंस है दैट इज नाउ गोइंग टू राइज, एंड इट इज गोइंग टू बी सो इंपॉर्टेंट that until the starting of the 10th century people are going to fight for it and they are going to get destroyed fighting for it. Like it will lead to the fight between the three major people बाद में चल के, गुर्जर प्रतिहारस और पालास ऑफ बंगाल एंड राष्ट्रकूटास ऑफ डेक्कन. लेकिन उससे पहले भी जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करता था एंड ही वाज प्लेस्ड एट थानेश्वर एंड दे हैड मैट्रिमोनियल अलायंस विद कन्नौज. And when their Kannauj ka kingdom was attacked, so it was the duty of the Pushyabhutis to come and save the Mukharis. And once they saved the Mukharis, Kannauj was there for the taking. Right? Kannauj किसका हुआ? Kannauj हुआ Pushyabhutis का. And then the seat of power of Harsha shifted from Thaneshwar to Kannauj. And Kannauj जो located है Middle Gangetic Plains, connected to the Silk Route, and also a very flourishing center of agriculture and artisanal activities. समझ आया? कन्नौज आज के टाइम पे हो सकता है तुम्हें सुनने ना लगे, लेकिन लोगों ने अपने पूरा किंगडम खत्म कर लिया इसके लड़ाई करने के लिए. चले आगे. ओके फाइन, प्लीज गो द नेक्स्ट हेडिंग. लास्ट हेडिंग जो तुम्हें लिखना है उसके बाद ऑन द बोर्ड. ठीक, सो प्लीज गो द नेक्स्ट हेडिंग. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्तास. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्तास. एक टाइटल लेता था, एडमिनिस्ट्रेशन लिख लो, देन आई विल टेल यू अ लिटिल जोक. जोक नहीं है, मतलब एक हिस्टोरिकल जोक है. राजा यूज्ड टू टेक अ टाइटल, उसका नाम होता था परम भागवता महामंडलेश्वर महाराजाधिराज. परम भागवता का मतलब है ही इज द मोस्ट प्रोमिनेंट वर्शिपर ऑफ लॉर्ड वासुदेव और कृष्णा. तो पॉइंट इज कि इसमें भी पूरा वो चल रहा है कंपटीशन कि कौन भगवान की जो पूजा है वो सबसे ज्यादा करता है. इसके अंदर भी कंपटीशन चल रहा है. ठीक है, दे आर बेसिकली लाइक दोज व्हाट्सएप पीपल जो मॉर्निंग में सबसे पहले रेस लगाते हैं कि गुड मॉर्निंग मैसेज कौन करेगा. तो इससे ये तो एक हो गया जोक, लेकिन इसमें बताने का क्या था? बताने का ये था दैट दे आर ट्राइंग टू टेल दैट ओके फाइन, लुक, वी हैव काइंड ऑफ अ मोनोपोली ऑन गॉड. I might be like sounding very idea, लेकिन God is the symbol of power, right? The more temples you build, the more powerful you are. The more elaborate and extensive your temples are, the more powerful you are. Just like the Brihadeshwar temple of Tanjore right now, Thanjavur उस time पे 66 meters or something was the height of the Viman. तो क्या symbolic है कि राजा कितना पावरफुल है. इसलिए उसने अपना टाइटल क्या लिया? परम भागवता, मोस्ट प्रोमिनेंट वर्शिप ऑफ भगवान वासुदेव कृष्ण. क्लियर है? चले आगे. एडमिनिस्ट्रेशन. फर्स्ट पॉइंट इज
एडमिनिस्ट्रेशन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट idea which started to develop during this time was the decentralized nature of the administration and the army. First off, same point, the king was the most important person. King was the most important person, and there was an absence of the practice of primogeniture. Primogeniture means the eldest son succeeding his father to the throne. Primogeniture. First off, next point is, ये जो कॉन्सेप्ट है प्राइमोजेनेचर का एब्सेंट, उसको एब्सेंट को अंडरलाइन कर लो कि दैट वाज नॉट प्रेजेंट, क्योंकि हमारे अंदर दिमाग इतना है कि हम ये कहते हैं कि हिंदू किंग है तो प्राइमोजेनेचर ही होगा, क्योंकि हमने दिमाग में एक क्या इमेज में होता था, क्या बना रखी है, मुगल्स हैं आपस में लड़ाई कर रहे हैं, जो हिंदू किंग्स है वो सब आपस में प्यार से रह रहे हैं. बट पॉइंट इज कुर्सी का चक्कर बाबू भैया, इट्स ऑल अबाउट द पावर विच यू वांट टू गेट. नहीं अमन, कुर्सी का तो चक्कर है सारा का सारा. और अभी अतुल तुम्हें तो बताएगा, अतुल किंगशिप नोज नो किंगशिप, तो वही सेम चीज अलाउद्दीन खिलजी वाली. बस यही एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, कुर्सी का चक्कर है सर, और कुछ नहीं है. हाँ, कह सकते नहीं, कहते हैं. चाहे तुम घर पे कोई भी, मतलब घर पे जैसे ज्वाइंट फैमिलीज में देख लो, चाहे नॉर्मल यहाँ पर देख लो, हर जगह एक ही सेम चीज है. क्लियर है? चलें फिर आगे. नेक्स्ट पॉइंट इज the most important officers under Guptas were known as Kumar Amatyas. And they were appointed by the king. And probably paid in cash. Full stop. Next point is the Gupta Empire had this practice of hereditary nature of administrative post, which will later on lead towards the decline. अगर मुझे पता है कि मेरी जॉब सिक्योर है, मुझे कोई निकाल नहीं सकता, so I'm like chilling around. If I want to come to the class, I'll come. If I don't want to, I'll tell कि बारिश हो रही है, काम खत्म. Everybody must have experienced this in college. ऐसे ही होता है. आज अटेंडेंस ले लो, एंड वी आर हैप्पी, अटेंडेंस मिल गई, चलो आज का कॉलेज आना सफल हो गया. यही होता है. या क्लास में नहीं पढ़ाई हुई तो अब अच्छा नहीं लगता. ऑनेस्ट आंसर, अटेंडेंस ऑब्वियसली अटेंडेंस
देख आई कैन हम दोनों बोल सकते हैं क्योंकि हमारे साथ तो दोनों के साथ यही था, एक ही कॉलेज में था। बाकी तुम अटेंडेंस के लिए कॉलेज जा रहे हैं, हम सारे पढ़ने के लिए जाते हैं, जो कॉलेज ही नहीं जाते थे, ठीक है। इसका तो नेक्स्ट लेवल है। देखो जो भी कॉलेज गया है या जाएगा तो बेसिकली किस लिए जाएगा, अटेंडेंस के लिए जाएगा, सीखने के लिए कोई नहीं जा रहा भाई। अनुज सम सॉर्ट ऑफ सीखना, मेन अटेंडेंस, ऑनेस्ट आंसर दिया अगर चलो वही सेम चीज है। जब आपको पता है कि आपकी पोस्ट हेरिडिटरी है तो क्यों काम करूंगा यार, मैं कहूंगा चलो 11 बजे पहुंचूंगा ऑफिस, 2-3 बजे घर निकल जाऊंगा, तो और फिर मेरा बेटा भी काम नहीं करेगा, वो भी मन बिल्कुल दिमाग से पैदल होगा, वो भी कहेगा कि हाँ चलो पापा की जगह मुझे मिलने वाली है, क्यों काम करना। उससे होगा क्या, एक तो किंग का कंट्रोल आप पे से खत्म हो जाएगा, किंग आपको कुछ कह नहीं सकता। सेकेंडली when you will be getting the non-deserving people into the administration, that will lead to your decline। ठीक, तो उस तरीके से चीज होती है, समझ आई। मतलब कि आप जब किसी को चूज करते हो, अब चूज क्यों करते हो, क्योंकि वो इंसान उस पोस्ट के लिए परफेक्ट है। अगर वो हेरिडिटरी होगा तो आप उसमें चूज नहीं करना, बस वो इंसान आके बैठ रहा है। बैठ रहेगा मतलब है कि कोई चाहे वो समझदार हो चाहे बेवकूफ हो, वो बैठेगा तो सही उस गद्दी पे, वो क्या होगा धीरे धीरे उसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। Next point. The Gupta Empire was divided into the following structure. The Gupta Empire was divided into the following structure, इस तरीके से। एक बार इसको लिखो, देन आई टेल यू द सेकंड पॉइंट। भुक्ति मीन्स प्रोविंसेस, और ये जो टर्म है भुक्ति, दैट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट टर्म फॉर प्री, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी पूछा हुआ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म भुक्ति इन टर्म्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। दे विल नॉट इवन गिव यू द हिंट गुप्ता, दे विल से एंशिएंट इंडिया। और सिमिलरली उपारिका, दे विल से द उपारिका वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, उपारिका वाज अ जुडिशियल पोस्ट, उपारिका वाज अ मिलिट्री पोस्ट। क्या थी वो, तो उपारिका वाज नथिंग बट एन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। समझ आया कि किस टाइप से क्वेश्चन है। यू विल ऑल हैव द बेसिक्स इन योर माइंड, बट तुम्हें दिमाग ये लगाना है कि एग्जैक्टली जो हमने पढ़ा है वो मिलिट्री पोस्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जुडिशियल पोस्ट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। चलें आगे। ओके, तो प्रोविंसेस के बाद क्या आती हैं, डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, एंड डिस्ट्रिक्ट्स विल बी नोन एज विषयस। डिस्ट्रिक्ट्स विल बी नोन एज विषयस। अब फिर अगेन विषयस जो है दैट विल बिकम इंपॉर्टेंट। तो विषयस, डिस्ट्रिक्ट ब्रैकेट डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद हेडेड बाय विषयापति। एक तरीके से ये हो गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सारे काम तो वही कर रहा है ना, मतलब बेसिकली ही इज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। डन, आगे चले। ओके, next is they were further divided into vitis bracket sub districts, vitis bracket sub districts, spelling देख लेना, I think sub districts vitis को कहते थे सब डिस्ट्रिक्ट। अगेन एन इंपॉर्टेंट टर्म, headed by नगर सेठ,
हेडेड बाय नगर सेठ या फिर समटाइम्स नगर श्रेष्ठन्स, नगर श्रेष्ठन्स, नगर सेठ्स और नगर श्रेष्ठन्स। ब्रैकेट, इसके अंदर मतलब ब्रैकेट लिख लो, किस एरो स्टार मार्क बना के लिख लो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। दे वर मेनली द सिटीज, दे वर मेनली द सिटीज, मेनली द सिटीज which were based upon, they were mainly the cities which were based upon a particular trade, which were based upon a particular trade, based upon particular trade like cloth, oil, rice, etc. I'm not commenting on this. अच्छा, I'll just tell you क्या comment आया है, and you already know किसका है। हाँ, कंप्लीट हिस्ट्री में सिर्फ एक ही अग्रवाल किंग दिखाई देता है, गुप्ता। सो ही इज नॉट ट्राइंग टू गेट द लेजिटिमेसी कि हाँ ये है, ये इसकी गलती नहीं है, ये सब ये जैसे हम होता है ना, जैसे फैमिली गेट टुगेदर्स होते हैं, सो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू से कि यस हम भी थे कुछ ना कुछ। नाउ दे आर ट्राइंग टू अप, लाइक व्हाट दे वांट टू डू इज दे वांट टू kind of climb the social status by claiming कि we were also rulers sometimes. So that is nothing, that is very normal. Yes, Nishit, ठीक है। And Bhavika, primogeniture is eldest son succeeding their father in the kingship, and that was not the concept which was present in Guptas. Clear है? Cities कैसे develop हुई? जैसे एक concept बाद में चल के आएगा medieval India में, गंज। गंज का concept क्या था? गंज द, हाँ बताओ अनुज। हाँ हाँ, Pradeshas, Rashtras. These were mainly the other names which were Rashtras also, which were the names which were being used for provinces. ठीक है? Yes. Licchavis, Kumara Devi. Only districts, just like you have in Shersha Suri. Shersha Suri में you do not have the concept of सूबा, but Shersha Suri में you have the concept of सरकार. लेकिन अकबर के टाइम पे हम देखते हैं सूबास, and there were approximately 15 सूबास during the time of Akbar and 22 during the time of Aurangzeb. मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछे हुए हैं। ठीक, हाँ, विटीज होते थे योर डिस्ट्रिक्ट्स एंड समटाइम्स दे वर द सिटीज। हाँ प्रशांत, क्या क्वेश्चन है? ठीक, ओके, लास्ट थिंग इसके अंदर, लास्ट डिविजन इज village. Last division is village. Village हो गया, ग्राम हो गया, जैसे तुम्हारा मन करे लिखना है ग्राम।